ये देश है हमारा में आपका अभिनंदन है, क्योंकि देश में भगवा लहर दिख रही है। क्या ये भगवा लहर है? भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के नौजवानों का भविष्य जो अगवा कर रखा है उसका क्या होगा? भगवा लहर नहीं, भारत के लिए तिरंगा लहर की आवश्यकता है। और भगवा लहर अगर कहर बनकर जनता पर टूट जाए तो फिर जनता का क्या होगा? कांग्रेस जिसका साथ देती है उसके पीठ में छुरा घोंपती है। देखो देखो चश्मा लगा के देखो देखो। अरे नहीं ये सब फेक एआई वीडियो है, फेक एआई वीडियो है, चेक करा लो। बंगाल में वोट की डकैती हुई है, ये आरोप गलत है। जनता का पन, जनमत का पन करने देंगे, हम बोलने देंगे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। बंगाल में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया है और सीएम के तौर पर वहां जो चेहरा चुना गया है वो बंगाल में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर बंगाल विजय में सबसे बड़ा यानी एक्स फैक्टर क्या रहा? पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में भगवा की प्रचंड लहर ने, जिसके आगे ममता बनर्जी की सरकार टिक नहीं पाई, और तो और असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार वापस आई, यानी भारतीय जनता पार्टी ने वहां तीसरी बार सरकार बनाई। तो अब बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और बंगाल का नतीजा देखकर भगवा के प्रति विपक्ष का हृदय परिवर्तन यानी दिल में परिवर्तन होगा? आज इसी सवाल पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच वीकेंड की सबसे धारदार बड़ी चर्चा। स्वागत है आपका आज के इस जोरदार, शानदार और जबरदस्त वीकेंड एडिशन में। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को प्रणाम किया। तस्वीरें साफ बता रही है कि बीजेपी के लिए बंगाल विजय के मायने आखिर क्या हैं। का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया। बंगाल की सभी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छी सरकार उन्होंने चुनी है, एक डबल इंजन की सरकार उन्होंने चुनी है। निश्चित रूप से बंगाल का विकास बहुत तेजी से होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अधिकारी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निश्चित तौर से पूरा होगा। लंबे अंतराल के बाद यहाँ की जनता को हम समझते हैं कि एक नई आज़ादी मिली है और अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ की सरकार बंगाल के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत विकास करेगी। लेकिन एक सियासी नैरेटिव और बन गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की प्रचंड जीत बंगाल के लिए दूसरी आजादी जैसी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसे जनता के सेंटिमेंट से समझ लीजिए। शादियों में, सड़कों पर जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। आसनसोल में सालों से बंद माता दुर्गा का मंदिर खुल चुका है। ये सरकार पूरी हिंदू विरोधी सरकार था, लेकिन आज जब हिंदू जाग गया है बंगाल में। लेकिन आजादी सिर्फ बीजेपी और बीजेपी का समर्थन करने वालों को ही महसूस नहीं हो रही, बल्कि कांग्रेस का दफ्तर भी आजाद हो चुका है, जिस पर सालों से टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। आजाद बंगाल में आप सबका स्वागत है। हमने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से पहले ही बचा लिया है। यहाँ के बंगाली हिंदू जाग गए। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे थे पुराने जो आज हमारे बीच में नहीं है। लगभग 300 से 400 हिंदू भाइयों को मारा था ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने। जैसे लग रहा किसी ने दम घुट रहा था, किसी ने गला घुट के रखा था। आज पहली बार हम लोग खोल के सांस ले ले। सवाल है
कि क्या बंगाल में बीजेपी का जीतना एक राजनीतिक जीत से कहीं बढ़कर है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे मेहमानों का। प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, मेरे साथ है दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के नेता। अभिनंदन है, योगा टीचर भी है ये, आज इनको बड़ी शांति की जरूरत पड़ेगी। फराज किदवाई साहब, समाजवादी पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर है शादाब चौहान, प्रवक्ता AIMIM के, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता राजद के। इन्होंने लगातार हारें देखी हैं तो ये निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की ज्यादा मदद कर सकते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता, पॉलिटिकल कमेंटेटर सत्यप्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। कुछ पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक है। आज की बहस बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत कोई सामान्य जीत नहीं है। असम में बीजेपी की तीसरी बार सरकार कोई सामान्य बात नहीं है। और तमिलनाडु में कांग्रेस का पलटना भी कोई सामान्य बात नहीं है। आज की बहस का एजेंडा है हरियाणा, महाराष्ट्र से बिहार, बंगाल तक और दिल्ली तक बीजेपी के लिए हिंदुत्व ट्रम्प कार्ड बना है। दूसरा, क्या वाकई कांग्रेस की छवि मुस्लिम लीग वाली बन चुकी है, जैसा बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं और उदित राज कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानकर हमारे मुस्लिम कैंडिडेट को जिताया है जिससे हम पे मुस्लिम पार्टी होने का ठप्पा लगे। हार पर हार के बाद भगवा को लेकर विपक्ष का क्या हृदय परिवर्तन होगा, तीसरा बड़ा एजेंडा। और चौथा बड़ा एजेंडा, अगले साल उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदुत्व अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है अब बंगाल की लहर उत्तर प्रदेश में आएगी और महंत योगी आदित्यनाथ जीत जाएंगे। लेकिन सपा कह रही है कि इस बार किसी हाल में योगी नहीं आएंगे, इस बार अखिलेश का राज आएगा, अखिलेश यादव का राज आएगा। यह उनका डंका है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आइए नजर डालते हैं, शुरुआत करते हैं दीपक झा जी आपसे। एक एक लाइन में जवाब देना है। कांग्रेस को मुस्लिम लीग वाली छवि से फायदा होगा या नुकसान होगा? राष्ट्रवादी छवि है, राष्ट्रवादी छवि रहेगी। ठीक है, मेरा आपसे अगला सवाल है कि डीएमके के साथ आपका रिलेशनशिप था या सिचुएशनशिप था? इस बेटर देन की भाजपा से, जो भाजपा दूसरों को उठा के ले आती है ना, दूसरों की दुल्हन को रात में छीन के ले आती है और सवेरे मुख्यमंत्री बना देती है, तो उससे तो बेहतर है ना। चलिए, अब आपका फ्रीडम है, दुल्हन छीनने तक बात आ गई है, हम वहां तक नहीं जाएंगे। मैं आता हूं फराज किदवाई के पास। फराज किदवाई बड़े अच्छे जवाब देने के लिए जाने जाते हैं रैपिड फायर राउंड के अंदर। क्या राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन की कमान लेकर अखिलेश यादव या किसी और दूसरे नेता को देनी चाहिए, हाँ या ना? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी में वो सारे गुण हैं जो इंडिया गठबंधन को संभाल सकते हैं, उसका नेतृत्व कर सकते हैं। ओके, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने डीएमके को छोड़ के अच्छा किया या बुरा किया? देश हित में होनी चाहिए चीज को, अगर देश हित में है तो अच्छा किया। नहीं, मैं पूछा अच्छा किया या बुरा किया? बीजेपी को हराने के लिए जो कुछ भी करना हो, बीजेपी थी नहीं उधर। सत्यप्रकाश मिश्रा, सियासत में कट्टर हिंदुत्व सही है या गलत है? गलत है या बीजेपी गलत है आपको लगता है? कट्टर हिंदुत्व नहीं है बीजेपी की परिभाषा, विराट हिंदुत्व बीजेपी की परिभाषा है। ठीक है, विराटता और कट्टरता में अंतर है। अगला सवाल, हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए जैसे बयान एनडीए के लिए फायदेमंद है या हानिकारक है? ये बयान अच्छा नहीं है। अच्छे नहीं है, ये बीजेपी ने दिए हैं, बीजेपी के नेताओं ने दिए हैं। मैं अब रुक करता हूं आपका प्रदीप भंडारी जी। बंगाल में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारना सबका साथ सबका विकास वाली सोच को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? उसी के साथ में है वो करके, और जो हमको वोट देता है हम उसको करते, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। पॉलिसी में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है जी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत विचारधारा की जीत है या टीएमसी के कुशासन की जीत है? विचारधारा की जीत है। विचारधारा की जीत है। चलिए, शादाब चौहान आपका रुख करता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी नई मुस्लिम लीग बन गई है जैसा बदरुद्दीन अजमल ने बोला, हाँ या ना? नहीं, वो विचारधारा से पलट गई है और वो सिर्फ हमारे वोट पर जिंदा रहना चाहती है, जो संभव है। राहुल गांधी को क्या इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, जिस गठबंधन में बैरिस्टर ओवैसी साहब नहीं है वो गठबंधन भाजपा को नहीं हरा सकता। हमारा राहुल गांधी को नेतृत्व करना चाहिए। राहुल गांधी की पॉलिटिकल लीडरशिप पे आपको भरोसा है या नहीं है? नहीं, इसी अगर वो कर पाते तो शायद बिहार, बंगाल और ये सब जगह ये उत्पन्न ना होती, और वो सब चीजें अगर नहीं मैनेज कर पाए। अगला सवाल, आप हर जगह कांग्रेस को हरा देते हैं, हर जगह
किसी ने हमारे वोट बैंक का बेनामा या म्यूटेशन किया हुआ है कि हम उनके गुलाम या चपरासी तो नहीं है। हम तो अब तो चुनाव लड़ेंगे, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर मैं उनसे सवाल करूंगा तो मैं कम्युनल नहीं हो जाऊंगा ना सेकुलर। मृत्युंजय तिवारी, आपसे सवाल है, ममता की हार में एसआईआर बड़ा कारण है या भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा या भगवा लहर? देखिए, ममता दीदी हारी नहीं है, हराई गई है। मशीनरी तंत्र जीता है, जनतंत्र हारा है। ठीक है, आपके लिए एक सवाल, तेजस्वी यादव ज्यादा अच्छे नेता हैं या राहुल गांधी बड़े नेता हैं? हम होंगे कामयाब, हमें पूरा है विश्वास। सब मिलकर ये तो चल ही रहा है। हमारा नेता तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव अच्छे है, पूरा सब लोग हम लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन टूट गया है, इंडिया गठबंधन टूट गया है, हाँ या ना? इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, थोड़ा इधर उधर हुआ है तो उसको भी मजबूत करेंगे। अगर ऐसी मजबूती है तो फिर आपको मुबारक हो, ऐसी मजबूती हुआ है तो उसको एकजुट करेंगे। तथास्तु, ऐसी मजबूती बरकरार रहे आगे भी। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं शुरुआत के 50 सेकंड के अंदर। मैं आज का टॉपिक जो है, क्या ये भगवा लहर है? आप सबको 50-50 सेकंड रखने का मौका देता हूं। जनता जनार्दन, एक बार फिर आपके लिए बहुत सारी तालियां, अभिनंदन आपका। शुरुआत आज की डिबेट की शुरुआत फराज किदवई भाई आपसे करते हैं, और 50 सेकंड का है, टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा। क्या यह भगवा लहर है? देखिए अमीश जी, लहर चाहे जो भी हो, अभी आपने बोला ना कि भगवा के प्रति आपकी वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी, तो भगवा के प्रति तो इस देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के नौजवानों का भविष्य जो अगवा कर रखा है उसका क्या होगा? मैं बोल रहा हूं, यहां पर इतने सारे नौजवान बैठे हुए हैं, इन नौजवानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ इंटर्नशिप स्कीम देंगे। अगले 5 सालों में कितनी दी गई? इन्होंने इंटर्नशिप स्कीम प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अगवा की कि नहीं की? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज इस देश के में जो बेरोजगार हैं उसमें 65% ग्रेजुएट्स हैं। इन बच्चों के भविष्य को अगवा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने कि नहीं कर रहे हैं? आज इस देश के आईआईटीज में 5 आईआईटी में 5 जो बच्चे निकलते हैं उनमें 2 को नौकरी नहीं मिलती है। इस देश के बच्चे के भविष्य को अगवा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए, 70 बार पेपर लीक हुए। अमीर जी बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पेपर लीक करके आप छात्रों के भविष्य को अगवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक 2 पंक्ति सुनाऊंगा बस। एक राष्ट्रवादी कवि हैं, उनका नाम है गौरव चौहान, जो कि माने जाते हैं कि वो राष्ट्रवादी हैं। वो लिखते हैं, अपने शासन के ढंग के कुछ काम गिना दो, बिना लीक हुए ठीक से एग्जाम करा दो, अब तो काले धन वालों के नाम भी गिना दो। तो ना आप तो पेपर लीक को रोक पाए, ना बेरोजगारी को रोक पाए, और इस देश के छात्रों और नौजवानों के भविष्य को भारतीय जनता पार्टी ने आपने लगभग 1.5 मिनट बोला, 50 सेकंड को क्रॉस करा। चलिए, पेपर लीक की आप कह रहे हैं, आप पेपर लीक ना हो, ये सब कुछ लीक ना हो, लेकिन आपके हाथ से जो चुनाव बार बार आप हार रहे हैं उस पर आप कुछ नहीं बोला। टॉपिक पर आपने अपने 1.5 मिनट में कुछ नहीं बोला। मैं फिर आता हूं इसी विषय पर, क्या ये भगवा लहर है? शादाब चौहान, अब आपकी बारी है। नहीं, निश्चित अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो कहीं ना कहीं उनका लाभ है, और उसमें नाकामी है विपक्ष की, चाहे वो बंगाल हो, आसाम हो, इनका अपना वोट बैंक भाग चुका है। इसीलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा था कि जो दल ये सेकुलर बनते थे, इनके पास अपना वोट बैंक जो था वो भाग चुका है, सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे ये राजनीति करना चाहते हैं। और बंगाल और आसाम ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को आईना दिखाया है कि अखिलेश यादव जी के पास अपना वोट बैंक नहीं है, और मुसलमान अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रहा है, और आने वाले चुनाव में इसको प्रमाणित किया जाएगा। और मैं कहूंगा कि भगवा लहर नहीं, भारत के लिए तिरंगा लहर की आवश्यकता है, जिसमें नौजवानों को रोजगार हो, गरीबों की मदद हो, और महिलाओं के बलात्कार जिस दिन रुक जाएंगे, हम उस लहर का सम्मान करेंगे। ठीक है, मैं रुक करता हूं अब प्रदीप भंडारी का। प्रदीप भंडारी, ये भगवा लहर है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि ये भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, वहां पब्लिक बोल रही है। भारत तभी प्रोटेक्टेड रहेगा जब भारत हिंदू मेजॉरिटी है। जब तक भारत के अंदर हिंदू की आस्था का ख्याल नहीं रखा जाएगा, भारत के अंदर विकास भी नहीं होगा। इसीलिए जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, वहां विकास भी पीछे हुआ है, तुष्टीकरण भी आगे बढ़ा है। ये भगवा लहर तुष्टीकरण के खिलाफ है। जब कांग्रेस कहती है कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस,
देश की जनता ने बंगाल से लेकर असम तक इस नई मुस्लिम लीग कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला है, क्योंकि जब कांग्रेस कहती है कि देश में पहला हक मुसलमानों का है, जब कांग्रेस पार्टी के सिर्फ जीतने वाले मुसलमान होते हैं, जब कांग्रेस IUML इंडियन मुस्लिम लीग के साथ में अलायंस करती है, तो देश जानती है देश को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, देश सेक्युलर रहेगा और सेक्युलर तभी रहेगा जब भगवा लहराया जाएगा। ओके, आपने 49 सेकंड में अपनी बात रखी। दीपक जी, आपकी बारी है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या यह भगवा लहर है और कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, जैसा बदरुद्दीन अजमल से लेकर कई नेता कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं? 50 सेकंड आपके। देखिए, जैसा भाजपा का चरित्र है झूठ बोलना, यहां पे इन्होंने झूठ से शुरुआत किया। इन्होंने कहा कि देश पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है, ऐसा कोई बात नहीं कहा गया था। जो पिछड़े हैं उनका अधिकार की बात कही गई थी। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। राम के अलावा यहाँ कृष्ण भी हैं, दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, सीता भी हैं, सब हमारे संस्कृति के सनातन के प्रतीक हैं और हमें सब पे गौरवान्वित होते हैं। अगर भाजपा प्रवक्ता से यहाँ पे हिंदी में 12 महीनों के नाम पूछ दोगे आप, इनको नहीं आएंगे। इनको 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पूछ दोगे, इनको नहीं पता होते भाजपाइयों को। तो ये इनका जैसे बगुला होता है ना, हंस मध्यो बको यदा, हंस के बीच में बगुला बैठा हुआ है शांति से, तब तक तो इनको ठीक है, ये गूगल करके नहीं बताएंगे। संपूर्ण हिंदुत्व का प्रतीक ये होगा जो यहाँ पे बैठे इनको रोजगार भी मिले, इनको शिक्षा भी मिले, ना कि गौमूत्र के नाम पे इनका इलाज करो और कैंसर का अस्पताल खोलने के लिए 250 करोड़ रुपए चंदा दें। तो नरेंद्र मोदी जी देश में व्यभिचार, अभिचार और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आपने गौमूत्र की बात करी, गौमूत्र से इलाज कर रहे हैं, कभी वो भी बात करिएगा जो वो बाबा करंट लगाते हैं और ऐसे ऐसे लोगों के कर जाते हैं, वो आप भूल गए। वो चंगेजी सभा की बात नहीं करते। हाँ, वोट बैंक है तो इसलिए उसके बारे में नहीं कुछ बोलना। अब देखिए बीच में नहीं। अब मैं सत्यप्रकाश मिश्रा के पास आता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या यह भगवा लहर है? क्या यह एनडीए का एक वेव है? क्या एनडीए लगातार अपना कुनबा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है? और ये सब कहते हैं ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं इसी की मदद से, यह खेल हो रहा है बिहार से लेकर बंगाल तक। देखिए, भगवा बलिदानी का जरूर प्रतीक है भारतीय सभ्यता में, और जिन्होंने इसको बांधा है वो कुछ कुर्बानी देना चाहते हैं, वो कहीं बदलना चाहते हैं। जो बंगाल की हालात थी पिछले 15 सालों से, वो किसी से छिपा नहीं है। हिंसा का बंगाल बन गया था। कम्युनिस्ट का काल 30 साल का रहा, वो भी हिंसा का बंगाल था। तो अगर उस बंगाल को बदलने के लिए कुछ लोगों ने भगवा पहना और कुछ नारे लगाए, जी, और उन नारों में छिपे वो 7 योजनाएं थी जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, क्या उस गरीबों के चिकित्सा के लिए आयुष्मान भारत योजना बंगाल में नहीं लागू होना चाहिए था? अगर भगवा कश्मीर में लहराया तो क्या दलितों और ओबीसी का आरक्षण वहां नहीं मिला जब धारा 370 खत्म हुआ? जब वो भगवा पहनकर निकले थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, अगर कांग्रेस को इससे दिक्कत है वो हरा पहन ले, हम स्वागत कर लेंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं इस बात से। लेकिन आज कांग्रेस का भी दफ्तर, 50 सेकेंड, आज कांग्रेस का भी दफ्तर पूरे पश्चिम बंगाल में उसी भगवा के आने के कारण, ये सही बात है, ये सही बात है। कांग्रेस का दफ्तर भी 19 साल बाद खुला, एक दिनकर की खुला और बीजेपी की सरकार आने के बाद भी खुला। तो आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र किसके कालखंड में जिंदा रह रहा है और किसके कालखंड में मौन हो जाता है। मृत्युंजय तिवारी राजद के प्रवक्ता है अब, और बहुत अच्छे क्रिकेटर है भाई, बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। क्रिकेट की भाषा में बात कर लेते हैं मृत्युंजय भाई, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? आप लोग हिट विकेट हो रहे हैं या टीम में ही दम नहीं है क्या? भगवा लहर की बात आप कर रहे हैं। भगवा लहर का मतलब है सभी दुखी लोगों को सुखी देखना, पूरे देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को राहत देना। और भगवा लहर अगर कहर बनकर जनता पर टूट जाए तो फिर जनता का क्या होगा? विपक्ष आज भी अगर सब एकजुट होकर कमर कस ले तो एकजुट तो थे हम तो सब। देखिए, हमारे बिहार में एकजुट हो गए तो क्या हो गया? देखिए, आज भी हमारे पास 1,90,00,000 वोट है। अगर हिम्मत है तो सब अलग अलग पार्टी चुनाव लड़कर देख ले, बिहार में पता चल जाएगा किनकी क्या हैसियत है। देखिए, अभी तो चुनाव हुआ 6 महीने पहले और आपकी लुटिया डूबी है। सर, लुटिया कहां डूबी हमारी? हमारा वोट जो है आज भी 1,90,00,000 सबसे ज्यादा है। अच्छा, एक बात बताओ, आप अच्छा, इंडिया गठबंधन, एक सेकंड प्रदीप भाई, इंडिया गठबंधन एक साथ है पूरी तरह से? इंडिया गठबंधन अगर पूरी मजबूती के साथ, हम नहीं कह सकते एक साथ है, क्योंकि आप देख रहे हैं बंगाल में क्या हुआ।
ये अच्छा, बिहार बंगाल में अच्छा कांग्रेस साथ हो भी लेती तो क्या होता? देखिए मतलब जीरो को किसी चीज में प्लस करेंगे, जीरो ही निकल रहा है उसका। एक बात आप जान लीजिए, वोट का प्रतिशत कितना कम। आज आप मुस्लिम लीग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, गलत बोल रहे हैं आप। जो भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन ब्लॉक के कोई भी पार्टियां हो, अगर सब इंडिया ब्लॉक की डीएमके इंडिया ब्लॉक की पार्टी है कि नहीं? हाँ या ना? देखिए हम हाँ या ना बोलिए। सुनिए ना एक बात, कल तक हम साथ थे। आप यही कहना चाहते हैं ना कि चुनाव परिणाम के बाद वो छोड़कर समर्थन दे रहे हैं? वो क्या समर्थन दे रहे हैं? ये समर्थन दे रहे हैं। एक रात के लिए नहीं टिके ये लोग भाई, नॉट इवन वन नाइट। एक रात में डीएमके के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ी और छोड़ के चले गए। और यहाँ तो बीजेपी वाले चुनी हुई सरकार को गिराकर सरकार बना रहे हैं। ये आपको नहीं दिख रहा है? कहां पे? महाराष्ट्र में, गोवा में क्या किया था? चुनाव हो गए भाई। अभी नीतीश जी को क्या किया बिहार में? क्या हो गया सर? बिहार में 6 महीने में 2 बार याददाश्त को क्या हो गया? महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं। अरे महाराष्ट्र का पहले क्या किया था? पहले क्या किया था? गोवा में क्या किया था? ओके। कांग्रेस जिसका साथ देती है उसके पीठ में छुरा घोंपती है। तृणमूल कांग्रेस को भी तृणमूल कांग्रेस इसलिए बनानी पड़ी थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त उसको हक नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी की में से तृणमूल कांग्रेस निकली। तो आज भाजपा तो जनता की बात कर रही है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर निकले, हिंदुत्व की बात कर रही है। ये आपस में लड़ रहे हैं। अरे भैया नीतीश जी खुश है, आप तो ये देखो कि आपका क्या होने वाला है। मैं भी कह रहा हूं कांग्रेस का छोड़ दो, वरना 20 सालों तक सत्ता में नहीं आओगे। 20 सालों तक सत्ता में नहीं आओगे कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में। ये बताइए भाई, चुनाव हो गए, 200 सीट आ गई उसके बाद दिया था क्या? ये मनमोहन सिंह ने कहा था मुसलमानों का पहले रख होना चाहिए। बीजेपी के सब प्रवक्ता, सुना दूं पूरा? बीजेपी के सारे प्रवक्ता मोबाइलें दिखाते हैं। अच्छा चलिए, अगर अच्छा चलिए चैलेंज है। मैंने क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि आप कह रहे हैं देश में भगवा लहरा है, यहाँ हरियाली छाई हुई। देखे ना मोदी जी हरा हरा दुपट्टा मस्जिद के अंदर जाके डाल रहे हैं। मैं तो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भगवा, ये देखो चश्मा लगा के देखो। अरे नहीं, ये सब फेक एआई वीडियो है, फेक एआई वीडियो है, चेक करा लो। फेक एआई वीडियो है, फेक एआई वीडियो है, फेक एआई वीडियो। अपनी सीट पे जाकर देखिए, मुझे बीच में रेफरी ना बनना पड़े, पर ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, आप कौन सा वीडियो दिखाना चाह रहे हैं? अब एक ऑडियो आपने दिखा लिया। सुन लीजिए मनमोहन सिंह। that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. ये मुसलमानों का माइनॉरिटी, स्पेशली द मुस्लिम माइनॉरिटी। अरे मुसलमानों से कम जनसंख्या तो क्रिश्चियन की है, मुसलमानों से कम जनसंख्या तो पारसी की है। सिर्फ मुसलमान इसीलिए करते हैं क्योंकि ये मुस्लिम लीग है। देखिए, जो विज्ञान भवन का भाषण डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोट कर रहे हैं, स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि मिनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम्स, एक वर्ड उन्होंने यूज करा, और उसको लेके उस टाइम पे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब ने बहुत ऑब्जेक्शन करी थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, इन सब ने बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन करी थी। और सिर्फ नहीं, जो यूपीए के अलायंस के घटक दल थे, उन्होंने भी इस बात पे बहुत ऑब्जेक्शन करी थी। शिवसेना, जो पुरानी शिवसेना होती थी, उसने भी बड़ी ऑब्जेक्शन करी थी। क्या आपको लगता नहीं है, उदित राज आप ही के नेता है, उदित राज क्या कह रहे हैं? उदित राज कह रहे हैं कि कांग्रेस से मुसलमान जो जीत रहे हैं, बीजेपी उन्हें जान के जिता रही है। मतलब ये तो क्या लॉजिक है? मतलब बीजेपी बोलेगी इनकी मुसलमानों को जिता दो, आपने मुसलमानों को टिकट क्यों दिया? पहले वो जीत कर आए, उनका हक है जीतने का। देखिए अमीश जी, एक आप जैसा पत्रकार हो जाए ना तो हमारी भी काफी सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अच्छा। हमको भी काफी उम्मीद रहेगी। अगर भाजपा के लोग इतने सनातनी बन रहे हैं, इनका सनातन हिंदू, उदित राज क्या कह रहे हैं उस पर जवाब? उदित राज को साइड में रखिए, अभी भाजपा की बात करते हैं। उदित राज को साइड में रखिए, भाजपा की बात कर रहे हैं ना, अभी भाजपा की बात करते हैं। उदित राज पे सवाल पूछा ना मैंने। एक मिनट, भाजपा के प्रवक्ता बहुत सनातनी है, आप लोग भी मानते हैं, इनसे बड़ा भी यहाँ पे कोई सनातनी नहीं है। जैसा कहते हैं, जैसा दिखाते हैं, तो बताइए भैया, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताइए। 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू और 12 महीने हिंदी में। एक सेकंड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये कौन बनेगा? ये कौन बनेगा? करोड़पति चल रहा है, ये बताइए, वो बताइए। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उदित राज ने ये बोला, उदित राज का ये बयान है, क्या उदित राज आपके नेता नहीं है? तो उदित राज को बेदखल करिए, तो कमाल की बात है। भाजपा को तो बेदखल करिए, उन्हें साइड पे रखिए। इतना भाजपा को बचाने की, मैं भाजपा को नहीं बता रहा, मैं आपके नेता का आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप बोलिए, आपके पास जवाब नहीं है ना उदित राज का। अच्छा चलिए, एक सेकंड, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता है, हाँ या ना?
हाथ खड़ा करिए। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता है, जो हाथ खड़ा करे आप लोग। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता है कि नहीं है? हाथ खड़ा करें। है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का चार्ज राहुल गांधी को छोड़ना चाहिए, राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, बताइए। मणिशंकर जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा था? तब मणिशंकर जी आपको गलत लग रहे थे, आज मणिशंकर जी सही लग रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं गलत है? बहुत बढ़िया लग रहा है ना मणिशंकर जी। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मोदी जी मुझे बुरा और बढ़िया नहीं लग रहा। तो फिर बात खत्म हो जाइए ना। आज जो आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मणिशंकर अय्यर पे भी नहीं बोल पा रहे आप। ओके, शादाब चौहान, शादाब चौहान। अरे मैं कहाँ भाग के जाऊंगा, मेरा तो स्टूडियो है, हम यही खड़े हैं, यही खड़े रहेंगे। ये अंगद का पैर है, हिलने वाला नहीं है। 26 साल से खड़े हैं, ये अंगद का पैर है, हिलेगा नहीं चाहे कोई कुछ कर ले। इस लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों को आईना दिखाएंगे और डंके की चोट पर दिखाएंगे। एक सेकंड, अखिलेश यादव जी का मैं ट्वीट दिखाना चाहता हूं। बड़ी वॉल पे अखिलेश यादव जी का ट्वीट दिखाइए, वो दिखाना इस समय बड़ा जरूरी है। अखिलेश यादव जी का ट्वीट है और बाकायदा उन्होंने ममता जी के साथ और स्टालिन के साथ फोटो डाली और लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। ऐसा क्या माजरा है जो आप भी कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं? देखिए अमीर जी, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी की आप पॉलिटिक्स पिछले 15 साल की एनालाइज करिएगा तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए हमने कभी कभी त्याग भी किए हैं। हमने बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन किया, हमने कांग्रेस से भी गठबंधन किया और अब वो कुछ भी करने के लिए सुनिए, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, बंगाल में हमने ममता बनर्जी जी को सपोर्ट किया। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब था कि हम कांग्रेस के खिलाफ थे। हमारा बिल्कुल हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आइडियोलॉजी क्लियर है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसके साथ में जाएंगे। यही मैसेज वो दे रहे हैं। डीएमके का साथ कांग्रेस ने छोड़ दिया, डू यू लाइक इट और डू यू डिसलाइक इट? नहीं, देखिए बिल्कुल भी मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जो, मैं आपके चैनल पे पहली बार भी बोल चुका हूं कि आइडियोलॉजिकली हम अगर किसी के साथ खड़े हैं तो हमको खड़े रहना पड़ेगा। ये नहीं है पर एक रात में जो कांग्रेस ने करा डीएमके के साथ वो सही था या गलत? देखिए वो तो ये बताएंगे। नहीं, आपकी राय क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपकी राय क्या है? मैं बता रहा हूं सर, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, उनके गठबंधन को रोकने के लिए जो भी किया जाए वो सही है। तो बीजेपी तो है ही नहीं तमिलनाडु में ना, बीजेपी की तो 2 सीटें हैं सिर्फ। आप नहीं आप रोक किसको रहे हो उधर? ये तोड़ देंगे, ये पार्टियां तोड़ देंगे, ये पार्टियां तोड़ देंगे। अमीर जी, मतलब 20 साल पुराने सहयोगी को एक रात पहले वो चुनाव आ रहे, अगली रात छोड़ के आ गए। मतलब कमाल की बात करते हैं। मतलब इतना तो कोई फिल्म देख के आता है तो रात को उसका भी खुमार नहीं उतरता जितनी देर आपने चुनाव का खुमार उतार दिया। दूसरी बात पे बोलना नहीं चाहिए। 10 सेकंड दीजिएगा। गलत बोल रहे हैं। छोटा सा इंटरवेंशन। 20 साल पुराने सहयोगी नहीं थे वो। केंद्र में अटल जी के साथ भी सरकार बनाई। अटल जी के साथ भी सरकार बनाई। उस बात को 26 साल निकल चुके हैं, 28 साल निकल चुके हैं। चले गए थे सर, मैं पत्रकारिता 26 साल से कर रहा हूं। अटल जी के सहयोगी थे 1998 में, 1998 में। 2004 में आपकी सरकार आ गई, उसके बाद से आपके साथ है वो। 22 साल से आपके साथ है, 23 साल से आपके साथ है। 23 साल बाद आपने उनको लात मार दी। ओके, प्रदीप भंडारी, ओके। फराज की आप डीएमके में कुछ नहीं बोले, अफसोस रहेगा इस बात का। एक पॉइंट, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जितवा रही है कांग्रेस से। तो क्या ये कह रहे सार्वजनिक रूप से कि जब राहुल ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है तो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है? क्या इनका आधिकारिक स्टैंड है? तो हम मान लें इस बात को, भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल तो कहते हैं क्या है, ओवैसी कहते हैं ये हर चीज को छोड़ते हैं, जिसको करते हैं उसके पीठ में छुरा घोंपते। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जिनका हम सम्मान करते हैं नेता, उनको कमलनाथ ने क्या बोला था मध्य प्रदेश में, ये अखिलेश कौन है? इतनी बेइज्जती इनकी करी, उसके बावजूद भी ये नहीं सीखे। फिर जाके आरजेडी की कितनी बड़ी बेइज्जती करी, इनको सीटों के लिए गड़गड़ाना पड़ा, उसके बावजूद ये हार गए, फिर नहीं सीखे। डीएमके, जिसको राहुल गांधी ने बोला मेरा भाई है, इनके लिए पूरा करूंगा, आज उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। हर पार्टी की पीठ में छुरा घोंपते हैं क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, प्रभु श्री राम को घोपा। ये बोल रहे हैं ना, अपनों के पीठ में छुरा कैसे घोपा जाता है। इन्होंने रामविलास पासवान जी की सिर्फ पार्टी नहीं तोड़ी, उनके परिवार को तोड़ा, इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, इन्होंने अकाली दल को तोड़ा। ये जिनके साथ रहते हैं उनको तोड़ते हैं, धोखा देते हैं। इन्होंने देश के नौजवानों को भी धोखा दिया है। लास्ट 20 सेकंड अमीर जी, अभी इन्होंने आदरणीय मोदी जी की एक फोटो दिखाई, उसमें वो कुछ टोपी लगाए हुए थे, तो ये बोल रहे हैं कि वो AI से जनरेटेड है। आज टोपी नहीं लगाए हुए, नरेंद्र मोदी ने कभी टोपी नहीं लगाई अपने पॉलिटिकल इतिहास में, अपनी पर्सनल लाइफ में। ही हैज नेवर डन इट। वो मुसलमान नहीं है, वो टोपी नहीं लगाए।
जरूरी नहीं है, वो टोपी नहीं लगाई है नरेंद्र मोदी ने। हाँ, यहां पे अभी वो, अब मैं ये बोलना चाहता हूं, एक सेकंड, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको भी एक सेकंड मेरा सवाल है, अब तो आपको भी हनुमान चालीसा की चौपाइयां याद आने लग गई। नहीं, मुझे अब नहीं याद आने लग गई है। अच्छा, एक सेकंड, भगवा लहर का एक सेकंड मेरे कार्यक्रम चलिए। देखिए, बड़ा मंगलवार कई बार आता है, लेकिन अखिलेश जी ने बड़ा मंगलवार 20 साल में पहली बार ट्वीट करा। आपने, फराज किदवाई साहब, आपने मेरे कार्यक्रम में हनुमान चालीसा की चौपाइयां पढ़ी। दोबारा पढ़ दीजिए एक बारी। हाँ, सुनिए, मैं पढ़ दूंगा, बिल्कुल हो जाए। एक बात पूछना चाहता हूं, मैं चौपाई पढ़ दूंगा, मैं चौपाई पढ़े दे रहा हूं। मैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामराज की परिकल्पना की है, वो किस कांड में की है, इनसे पूछिए, और वो कौन सी चौपाई है, बताइए। हाँ बताइए। मैं कहना चाह रहा हूं, सुनिए तो सुनिए। इनको लग रहा है कि प्रभु श्री राम के साथ दर्शन करने कब जाओगे मंदिर के? भगवान लहर है यही। दर्शन करने कब जाओगे? ये हनुमान चालीसा पढ़ने तो यार फर्जी लोग हैं। श्री गुरु चरण पूरी पढ़नी पड़ती है। पूरी पढ़ूंगा मैं। नहीं, पूरी पढ़ूंगा मैं। आप अपनी जो लेकिन अरे वो निकालिए मत, पूछिए, निकालिए। आप मुझे बोल रहे थे ना, ये दीपक कह रहे थे, ये टॉपिक क्या है? यही है भगवान लहर। जब फराज किदवाई में हनुमान चालीसा की चौपाइयां पढ़ रहे हैं, ये है भगवान लहर। अब सुनिए, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी रामराज के बारे में लिखते हैं कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, भैरू ना कर काहू संकोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसका मतलब क्या हुआ अमीश जी? इसका मतलब तो यह हुआ ना कि जब भगवान रामचंद्र गद्दी पर बैठे तो उनके प्रताप से सारे लोग की जितनी बुराइयां थी सब खत्म हो गई, लोगों के आपस के जो दिल में मैल था वो सब खत्म हो गया। यही मतलब हुआ ना। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, अरे मुसलमान करने वाली सपा प्रभु श्री राम की बात करना शुरू हो गई है 2014 के बाद का परिवर्तन। कि ये फोर्स रूप से हर व्यक्ति जान चुका है कि अगर इस देश के अंदर सत्ता में राज करना है तो हिंदू हित का ख्याल रखना। आपके स्टूडियो में ही परिवर्तित हो गया। आप बार बार एक नैरेटिव लेकर आते हैं कि देखिए ये कोई भगवा लहर नहीं है, कोई हिंदुत्व की लहर नहीं है, ये सब कुछ जो है ये बीजेपी मैनेज करती है। राहुल गांधी जी को भी बीजेपी मैनेज कर रही है। राहुल गांधी सेड, राहुल गांधी को मैं कोट कर रहा हूं, राहुल गांधी ने बोला ममता बनर्जी एक भ्रष्ट सरकार चला रही है, एक कॉम्युनल सरकार चला रही है, इसलिए बीजेपी को वहां रास्ता दिख रहा है। राहुल गांधी जी को बहुत दूर से दिख गया था कि बीजेपी आने वाली है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सब गड़बड़ हो रहा है। जब राहुल गांधी ये बात बोल रहे थे तो राहुल गांधी क्या बीजेपी के प्रभाव में थे, क्या नरेंद्र मोदी के दबाव में थे? अरविंद केजरीवाल ओवैसी कहते हैं कि राहुल गांधी वही कहते हैं, वही करते हैं जो नरेंद्र मोदी कहते हैं। क्या राहुल गांधी मोदी जी से मिले हुए हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कोविड महामारी आने वाली है, मोदी जी जरा संभल जाइए। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था कि जीएसटी लगाने के क्या क्या नुकसान होंगे। तो राहुल गांधी जी ने कई बार सरकार को आईना दिखाया। राहुल गांधी जी जनता के साथ खड़े हैं। पार्टी में नहीं कुछ हो पा रहा। सुनिए, अब बात बस पार्टी में नहीं कुछ हो पा रहा। सुनिए, अब सुन लीजिए आप, सुनिए। बात है कि राहुल गांधी जी कहते हैं दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं व्यापा। सुनो तो इतना क्यों उछलने लगे? अरे क्यों उछलने लगे भाई? क्यों उछलने लगे? ये राहुल गांधी जी ने कब बोला था? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी का पार्टी का प्रवक्ता बता रहा है कि अगर हमारा उद्देश्य है मोदी जी ने मतलब आप बोल रहे हैं तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, हम ये सुनिए बात। पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है ना, आप मानते हैं ना कि पार्टी की आवाज होती है। तो अगर पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि मोदी जी आए थे, कह रहे थे कि हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य यहाँ पे युवा बैठे हैं, इनको भगवा पहनाइए या नौकरी चाहिए? क्या चाहिए इनको? पहले इनको नौकरी चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, इनको शिक्षा चाहिए, इनको स्वास्थ्य चाहिए, इनको बिल्कुल नौकरी चाहिए। भगवा पहनने वाला व्यक्ति रोजगार क्यों नहीं कर सकता? अरे भैया, भगवा पहना के रोजगार दो। मैं कहता हूँ भगवा पहना के रोजगार दो। कांग्रेस को हिंदुत्व से प्यार है, थैंक यू। कांग्रेस हिंदुत्ववादी पार्टी बनना चाहती है, मोस्ट वेलकम। 12 ज्योतिर्लिंग जहां जहां है, सरकार एक भी नहीं इनकी वहां कहीं। कांग्रेस देश सुनिए, सोमनाथ मंदिर पहला ज्योतिर्लिंग, नेहरू जी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को नहीं देने के, गुजरात से निपटे पड़े हैं। केदारनाथ में, उत्तराखंड में है, जय प्रभु केदारनाथ, कांग्रेस निपट गई। आइए मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर, घृणेश्वर, ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, नागेश्वर, कहानी खत्म। आइए यूपी, काशी विश्वनाथ, डमरू बजा रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं, कहानी खत्म।
बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड, हेमंत जी की सरकार है, कांग्रेस है वहां असिस्टेंट की भूमिका में। मल्लिकार्जुन कौन है भाई आपके वहां? श्री शैलम मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना, है आपकी सरकार क्या वहां भी खत्म। चंद्रबाबू नायडू है। रामेश्वरम तमिलनाडु, कांग्रेस छोड़ के भाग गई, डीएमके के साथ खड़ी थी। ये है द्वादश ज्योतिर्लिंग। दोबारा हिंदू धर्म पर कॉपीराइट लेने का ना अधिकार मत बनाइएगा, समझ गए? सुनो, राम राज्य की जो कल्पना है, कांग्रेस ने उस राज्य की न कभी दर्शन दिया इस देश को, गांधी ने जरूर दिया। गांधी को भुलाए बैठे बस टाइटल। गांधी जी इनके हैं? गांधी जी पूरे देश के हैं। एक सेकंड, गांधी जी तो कांग्रेस के हैं? गांधी जी पूरे देश के हैं। बिल्कुल पूरे। क्या गांधी जी कांग्रेस के नहीं है? गांधी जी ने कांग्रेस के क्यों रहेंगे? पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं। हत्यारों के उनके साथ दर्शन खड़े को हैं। कांग्रेस भूल चुकी है। अगर कांग्रेस का दर्शन, गांधी जी का दर्शन कांग्रेस गांधी सरनेम ही चोरी करा हुआ है। हाँ, ये तो चोरी किया है इन्होंने। कैसे किया है? अब गांधी जी का सरनेम था, लेके चलते बने, गांधी जी का दर्शन भुला बैठे। एक सेकंड, ये गांधी का सरनेम कैसे आया, एक बारी बताइए, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला। नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? वो तो ये भी बोलते हैं कि हम बादलों में राडार छिपा देंगे। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहते हैं हम नाले की गैस से आपको सिलेंडर भर देंगे, आप पकोड़े तलिए, आपका रोजगार है। समझाई थी दर्शकों को गांधी सरनेम के बारे में। प्रधानमंत्री को कोई वैल्यू है? कोई क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की वैल्यू नहीं है। सुनिए, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था राहुल जी की भी वैल्यू है, प्रधानमंत्री की भी वैल्यू है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था 2 करोड़। आपको लगता है प्रधानमंत्री जी की वैल्यू नहीं है? एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। प्रधानमंत्री जी की वैल्यू है? क्या वैल्यू है प्रधानमंत्री जी की? एक सेकंड, नहीं सुनिए ना, बच्चे से सुनिए, आप इनसे सुनिए, युवा जैन जी से सुनिए जी। ओके, बोलिए बोलिए। सर, प्रधानमंत्री की इतनी वैल्यू है कि पहले हमें कोई भी नहीं जानता। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए ना, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनको फॉलो किया जाता है। ओके ओके, प्रधानमंत्री जी की वैल्यू है? जवाब बिल्कुल सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी की। सर, AICTE साइट पे जाइए, मेरे खुद के 2 इंटरव्यू भी पड़े हैं कि मेरे को जाके 2 इंटरव्यू देने हैं अभी। सर, साइट पे जाके देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं, बच्चे जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज उठा रहे हैं। मेरे खुद के भी 2 इंटरव्यू लाइन में पड़े हैं। जी 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 जी, मोदी जी की वैल्यू के पे कोई कहना चाहता, कोई और बात अपनी? ओके ओके, मोदी जी की इतनी वैल्यू है कि हम अमेरिका और चाइना दोनों को आंख दिखा रहे हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक है। आप कहां से हैं? बंगाल के रहने वाले हैं आप? तो क्या हुआ है बंगाल में, जरा खेला बताइए जरा। बंगाल में जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो सर, ये जो ममता बनर्जी की सरकार थी सर, वो तो खुले में चुनौती देती थी कि अगर 5 मिनट का टाइम दिया जाए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए, तो खुद ही पता चल जाए क्या होना है बंगाल में क्या नहीं सर। और एक और बात, टीएमसी का भी 7 मई को ये घटना हुआ है सर। मेरे घर के बगल में एक जगह है शिवपुर, जहाँ मैं रहता हूँ, वो शिवपुर जगह नाम शिवपुर है, वहाँ चौड़ा बस्ती करके एक जगह है सर, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्रूड बॉम्ब। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर से क्रूड बॉम्ब मिला जा रहा है सर। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया बंगाल के अंदर, बीजेपी चीटिंग से जीत गई सर। आप पब्लिक ने वोट कराया? वाकई आपने पूछा कहीं? सर, अभी इंस्टा पे बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ एक टीएमसी कार्यकर्ता घर घर जाके बता रहे हैं कि 3 नंबर पे टीएमसी का बटन है, दबाओ दबाओ दबाओ, वहां से वोट दो। और एक और जगह का है, पता नहीं बीजेपी कैसे जीती बंगाल? बीजेपी तो सर जीती क्योंकि सपोर्ट नहीं था टीएमसी को, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम जो SIR के उधर के हैं, बस उन्हीं लोग के बदौलत जीतती हैं, जितने बार जीतती हैं। मृत्युंजय तिवारी, तो जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां तो हो रहा है वोट चोरी, और केरल में कांग्रेस जीती, वहां वोट चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था? यही तो खेल है। अच्छा, क्या खेल है, समझाइए जरा। बैट्समैन को अंपायर के माध्यम से आउट करेंगे, टेलेंडर को नहीं करेंगे। क्या लग रहा है आपको वोट चोरी हो रहा है? हाँ या ना? ओके ओके, लोग वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी कहीं पे भी नहीं हो रहा। सब इंसान कोई किसी के पीछे जबरदस्ती वोट डालने नहीं जा रहा है। जहां पे मैं रहता हूं वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। ओके ओके, बंगाल में वोट चोरी हुआ? आप तो बंगाल से आते हैं, बंगाल में वोट चोरी हुआ है क्या? बंगाल में वोट चोरी। बीजेपी को क्यों चुना है वहां पर लोगों ने? वहां सपोर्ट था बीजेपी का, टीएमसी कुछ कर नहीं रहा था, बस मुस्लिम को सपोर्ट किया जा रहा था। मुस्लिम को सपोर्ट करता है। वोट चोरी हो रहा है? आपको लग रहा है, किसी को लग रहा है वोट चोरी हो रहा है? ओके ओके सर, जब पहले ही कहा जा रहा है कि जो बंगाल है वो दंगा फसाई बन गया है, तो अब कभी ना कभी तो कोई ना कोई स्टेप लेगा ना आगे बढ़ के। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी को क्यों लग रहा था बंगाल में बीजेपी जीत रही है अगर वोट चोरी हो रहा था, और क्यों अपनी राय रखना चाहता है? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे पहले सर, जैसे ये लोग जब भी बीजेपी जिस भी पार्टी स्टेट में जीतती है, वहाँ ये लोग हर बार यही आरोप लगाते हैं कि वहाँ पे वोट चोरी हो रहा है। जब केरला में कांग्रेस जीती तो वहाँ क्यों नहीं लगा रही है कि वोट चोरी हो रहा है? ओके, इसका जवाब वो कह रहे हैं कि जहाँ आप लोग जीतते वहाँ क्यों नहीं वोट चोरी हो रहा? 10 सेकंड। पूरे छात्र जितने लोग बैठे, हम लोग सब लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी,
परिवारवाद पर चीख चीख कर गला फाड़ कर बोल रहे थे। कितने दिनों तो निशांत जी ने कार्यकर्ता के रूप में काम किया, कौन कौन बने मंत्री, A to Z तक क्या है, जैसे बोलिए तो ज्ञान देंगे। चुप है, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। परिवारवाद पर हमारा तेजस्वी यादव आदरणीय लालू प्रसाद जी पर ज्ञान दीजिएगा और आप अपना बैठ करके परिवारवाद को मंत्रिमंडल विस्तार कराइएगा और ज्ञान दीजिएगा आप हमारे ऊपर। बताइए। हाँ, दे रहे। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, वो राजनीति में रहे, पार्टी ने मंत्री बनाया। अरे पूछ कहां चले गए? पार्टी ने एक मांग रखी कि निशांत को पार्टी ज्वाइन कराया जाए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। वाह 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 वाह। लेकिन तेजस्वी ऐसा ज्ञान तो चमत्कार वाला है भाई। राबड़ी देवी किचन में बना रही थी चाय बाय, ये ज्ञान देंगे। राबड़ी जी को अरे ये पूछ रहे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए और परिवार के सारे लोग जवाब दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं। राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव सबको बनाया, मृत्युंजय जी को नहीं बनाया। बंगाल का चुनाव भी संपन्न हो गया, बीजेपी की सरकार वहां आ गई, लेकिन अब अगली राह जो है वो उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश में 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा क्यों लगता है आपको फराज किदवई कि इस बार वहां आप लोग जीत कर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने तो डीएमके को भी उधर छोड़ दिया। क्या कांग्रेस के साथ आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? अभी हमारे तिवारी जी से आपने पूछा कि कलकत्ता में वोट चोरी हो गई लेकिन तमिलनाडु में नहीं हुई, केरल में नहीं हुई। कलकत्ता में वोट की, बंगाल में वोट की डकैती हुई है और मैं वोट की डकैती हुई है और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन। अरे सर, ये आरोप गलत है सर, बीच में नहीं, ये झूठा आरोप चाहता हूं चैनल पर। अमित क्या तरीका बीच में बोल रहे हैं? एक सेकंड, उनकी बारी है ना। जनता का अपमान है, जनमत का अपमान करने देंगे, हम बोलने देंगे। 9% वोट से 38% तक हम बैठे, उसके बाद बने 15 साल की मेहनत है। मजाक चल रहा है यहाँ पे, चिल्ला क्या कर रहे हैं? नहीं चलेगा। बंगाल की जनता का तो बच्चा सब देखिए हंस रहा है। बच्चा हमारे साथ है, चिल्लाने में क्या बात? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? आराम से चिल्लाएंगे तो विपक्ष वाले क्या करेंगे? तो माइक फट जाएगा आपका। अरे नहीं, अमीश जी 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए बंगाल में वोट चोरी उसी तरीके से नहीं हुई है। अच्छा आप लोग बताओ कितने बंगाल में राहुल जी मोदी जी के साथ थे? पूरी बात सुनिए। कितने लोग प्याज खाते हैं और प्याज रखते हैं अपने घर में? कितने लोग घर में एसी नहीं चलाते? कितने लोग एसी नहीं चलाते? बताओ। इनका मंत्री कहता है सनातनी भगवा डाल के कि भाई मैं तो प्याज जेब में रखता हूं और मैं तो एसी चलाता ही नहीं हूं। प्याज का मतलब क्या है? वो चलेगा ना। अरे 21वीं सदी है, उज्जवल भविष्य क्या है मैं बता। अरे चलिए झालमुड़ी खाइए, झालमुड़ी। अमीश जी झालमुड़ी। फराज किदवई की बात। अभी ये बोल रहे थे, तिवारी जी बिल्कुल सही बोल रहे थे। मैं पूछना ये चाहता हूं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर क्या तमिलनाडु में वोट की डकैती डाली गई? नहीं डाली गई। 65 वो लोग जो चुनाव करा रहे थे उन लोगों के नाम काट दिए गए और उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैं चुनाव में ड्यूटी कर सकता हूं लेकिन वोट नहीं डाल सकता हूं। नंदलाल बोस। नहीं, पूरा सुनना पड़ेगा अमित जी, सुनना पड़ेगा आपको। मैं शहीदुल्लाह मुंशी हाईकोर्ट बंगाल के जज, उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे आपने काट दिया। नंदलाल बोस जिन्होंने संविधान में तस्वीरें बनाई, उनके परिवार के नाम आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट दिया। ये फ्रॉड किया है इन्होंने बंगाल में, जो कि तमिलनाडु और केरल में नहीं किया है। सही कह रहे थे तिवारी जी कि इनको डकैती पहले बंगाल में डालनी थी, वहां डकैती इन्होंने डाली है, इसके बाद बाकी राज्यों में डालेंगे। यूपी में क्या होगा? जवाब यूपी में क्या होगा? महंत योगी आदित्यनाथ आएंगे या अखिलेश यादव आएंगे? उत्तर प्रदेश में जैसे 2024 में भगवान राम ने हमको आशीर्वाद दिया और अयोध्या की धरती से इनको हराया, भगवान राम का आशीर्वाद 2024 में हमको मिल चुका है। 2027 ये देखिए, आप माने ना माने, देखिए हनुमान चालीसा, भगवान राम का आशीर्वाद, ये लहर तो भगवा है। अब आप किसकी तरफ है ये सोच लीजिए। नहीं, ये बात स्पष्ट है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं और ये अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान को नजर आ जाए कि जब बरेली में मॉब लिंचिंग होगी ये नहीं बोलेंगे, मस्जिद मदरसे खानका का मुद्दा होगा नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम पर इनका क्या स्टैंड है नहीं बोलेंगे। कांग्रेस और सपा के संबंध पर आप क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल संबंध पर क्या बोलते हैं? कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, ये इनके नेता ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। अच्छा, ये इन्होंने कहा था और आज मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं। डीएमके को जो कांग्रेस ने छोड़ा है,
उसमें कोई शेयर हो जाए डीएमके पर को जो कांग्रेस ने ये प्यार में धोखे वाला काम है कि ये मृत्युंजय भाई बता सकते हैं, क्योंकि वन साइड नहीं। मृत्युंजय भाई आप तो लकी निकले, आप तो लकी निकले, आपको छोड़ के नहीं गए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो सब ये कांग्रेस पार्टी भी ये बात समझती है कि क्षेत्रीय दलों की जो महत्व है उसको समझना पड़ेगा। डीएमके को निपटा दिया, ताकत को समझना। ऐसे अगर निपटाते रहेंगे देखिए तो फिर तो सोचना पड़ेगा ना। इसलिए देखिए कांग्रेस में और हम लोग में झगड़ा मत लगाइए आप, हम लोग पूरा इंटैक्ट हैं, अब मजबूती से हैं वहां। अब अच्छा करे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। चलिए आज की भाषा में देखिए, कांग्रेस और डीएमके जो थी वो एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन अचानक कांग्रेस को एक रात पहले लगा कि हम सिचुएशनशिप में हैं और उन्होंने पलटी मार ली। तो एग्जैक्टली इट इज द स्टोरी ऑफ अ सिचुएशनशिप, जिसके अंदर कभी कोई भी कहीं से भी बाहर निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सिचुएशन ऐसी होती है। एम आई राइट दीपक झा? आई थिंक यू विल एग्री। मैं व्यूअर से पूछता हूं, सिचुएशनशिप के बारे में मुझे तो यही जानकारी है, कोई कभी भी निकल सकता है ना। सिचुएशनशिप क्या होती है, कोई समझा पाएगा आप में से किसी को? सिचुएशनशिप में ये कहते हैं कि बिना कमिटमेंट दिए आप उसके साथ रह सकते हैं और फिर निकल भी सकते हैं। हाँ, निकल, जब आपका मन चाहे आप निकल सकते हैं बिना। तो एग्जैक्टली कांग्रेस ने डीएमके के साथ यही किया है। चलिए, लेकिन ये प्रचंड भगवा लहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रचंड भगवा लहर में भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में सूर्य उदय हुआ है। वो बंगाल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारधारा की जर्नी है।